तो जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को अपडेट कर दिया गया है और इसका प्राइस जो पहले वर्जन्स आते थे, जो पहले वेरिएंट आते थे, उसका प्राइस जो है लगभग रिड्यूस करके 1,20,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइस कर दिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये है दोस्तों, अगर ये कम प्राइस में उपलब्ध हो गया है, लेकिन इसका जो मेन 2023 का एडिशन आया है उसमें 3 नए कलर आए हैं और उसका प्राइस 1,55,000 1,54,000 के आसपास है, तो वो एक्स शोरूम प्राइस है। उसके ऊपर भी इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें लगेंगी तो प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन बात यह है कि अगर उन वेरिएंट को छोड़ दें 2023 में जो लॉन्च किए गए हैं, तो क्या जो पुराने वेरिएंट जिनका प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है वो वर्थ हैं कि नहीं है। इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी को वेस्ट नहीं जाने देने का मेरा भी संकल्प है और मैं इसीलिए ऐसे टेक्निकल चीज़ें आपको बताता हूँ जो शायद कोई एवी चैनल वाला नहीं बताता होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पुराने वाले वेरिएंट की जो पहले आता था और जिसका प्राइस अब कम कर दिया गया है। इसके लिए मैं रेफरेंस लूँगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, उसकी प्राइस को देखेंगे। इसमें 4 कलर आते हैं दोस्तों और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग यूपी में 1,22,558 रुपये। अब इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें लगनी हैं जैसे कि आरटीओ, इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्जेस, कुल मिला के ऑन रोड प्राइस है इसका 1,41,669 रुपये। तो लगभग आपको बताऊं 20,000 रुपये इसमें लगभग प्लस हो रहे हैं, यानी कि लगभग 1,42,000 रुपये का ये राउंड ऑफ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पड़ने वाला है आपको, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इसकी 65 से 70 किलोमीटर की रेंज के लिए। हालांकि जिसका रन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर दिन में है या 10 किलोमीटर दिन में है वो तो इसको ले सकता है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा लेके घूमेंगे तो ये आपको कभी भी धोखा दे देगा, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं है और आपके आसपास अगर फास्ट चार्जर हुआ भी तो भी आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप एसी चार्जिंग कर सकते हैं जो कम किलोवाट की होती है और एसी चार्जिंग में आपको ये सपोर्ट दे देगा। हालांकि आपको ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की इतने पैसे देने की ज़रूरत क्या है कि आप उसके बाद में आप अपना ऑप्शंस तलाशते घूमें और अपने चार्जर सेलेक्ट करते घूमें कि आपको ये चार्ज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो टॉप स्पीड भी इसकी कुछ खास नहीं है, लगभग 63 किलोमीटर प्रति घंटे की तो ये लिख के देते हैं, उतना ही लगभग पहुंचता है। 133 किलो का है, मेटल बॉडी है, लेकिन ऐसी मेटल बॉडी का भी आप क्या करेंगे जो कोई काम की ना हो। जब उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो आप मेटल बॉडी का क्या करेंगे। और इस गाड़ी में कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स आता है जो सिर्फ हीरो इलेक्ट्रिक की यानी कि हीरो विडा V1 जो हीरो मोटो कॉर्पोरेशन की है उसमें आता है। और इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो कांस्टेंट मैश हेलिकल गियरबॉक्स के साथ आते हैं। ना तो इसमें कोई आपको बेल्ट मिलेगी ना ही कोई चेन मिलेगी, अंदर आपस में फंसे हुए गियर्स होते हैं। एक तरीके का एयर में अरेंजमेंट होता है दोस्तों, जिसमें गियर्स आपस में अरेंज्ड होते हैं और वही गियर बॉक्स आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में देखने को मिलेंगे। इसकी बैटरी की अगर बात करें तो इसकी बैटरी लगभग 2.88 किलोवाट आवर की है, जो कि 48 वोल्ट का ट्रैक्शन सिस्टम प्रोवाइड करती है। और इसी बैटरी की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लगभग ये 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आता है, जिसमें मैं आपको बताऊं ये 50.4 वोल्ट और 57.24 एम्पियर आवर की बैटरी का सपोर्ट देता है। यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं लगभग 57 एम्पियर आवर की और ये 50 वोल्ट के सिस्टम पे काम करता है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडलाइट वगैरह के अलग से 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इन्होंने, यानी कि इसका नाम दे रखा है एक्सिलरी बैटरी। इसमें हेडलाइट जलाने के लिए, हॉर्न बजाने के लिए जो भी पावर यूज़ होती है वो अलग से एक 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, जैसा कि आपकी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों में आती है, और वो 3 एम्पियर आवर की है। तो देखिए, और मैन्युफैक्चरर्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही वो करते हैं। जो भी है मेन वो बैटरी आपकी उसी से ये सारी चीज़ें पावर करते हैं, जैसा कि आपकी हेडलाइट, हॉर्न वगैरह जो भी आपकी एक्सिलरी सिस्टम्स हैं। लेकिन चेतक ने अलग सोचा है, बजाज वालों ने, और 12 वोल्ट की अलग से एक बैटरी दी है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी मेन बैटरी पे और आप कहीं ना कहीं ज़्यादा रेंज हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपकी बैटरी कुछ तो किसी लायक तो होगी। आपकी ये लगभग 2.25 किलोवाट आवर की बैटरी किसी काम की ही नहीं लगती, उसमें भी आपने बफर कर रखा होगा, तो रेंज आ रही है आपकी 65-70 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो 65-70 किलोमीटर। ऐसे में जो लोग इसको लिए हैं और कम रेंज वगैरह के लिए चलाते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन इतना प्रीमियम प्राइस देने के बाद भी अगर आपको इतनी मिले, अभी तो इसका प्राइस थोड़ा घटा दिया गया, पहले तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। लखनऊ में ही लगभग 1,80,000 की थी ये, आप ज़रूर 1,41,669 रुपये की है, लेकिन अभी भी वो वर्थ नहीं है। हालांकि बैटरी पे 70,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं, लेकिन 70,000 किलोमीटर आपको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी बार इस गाड़ी को चार्ज डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि जब रेंज एक बैटरी साइकिल में कम मिलेगी तो आपको अगर ज़्यादा सफ़र करना है तो आप उसको बार बार चार्ज करेंगे
और बार बार चार्ज करेंगे उसको तो आपके लिए हेडेक ही है ना। ऐसी गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकते जिसमें पहले से इतना सपोर्ट हो, कम से कम 100 किलोमीटर चले इसी प्राइस में। तो ऐसी गाड़ियाँ पहले से ही अपने मार्केट में उपलब्ध हैं। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कांस्टेंट गियर बॉक्स की इसमें क्या ज़रूरत है। देखिए अपनी अपनी मैन्युफैक्चरर्स अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। ये दोनों मैन्युफैक्चरर जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जिसमें कि बजाज और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं, ये लेगेसी वाले लोग हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हम अगर कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स यूज़ करेंगे तो शायद हम ज़्यादा लाइफ रख सकते हैं उसकी ड्राइव तो, लेकिन मेंटेनेंस ऑलमोस्ट फ्री होती है। तो कहीं ना कहीं बेल्ट ड्राइव भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक पूरी तरीके से मोटर के साथ उसका एक अलग से गियर बॉक्स बनाया, और जिसमें गियर्स हैं तो ये वाइब्रेशंस भी कम करते हैं और इनका वियर टियर भी कम होता है। तो इससे गियर्स की लाइफ बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं ये ड्राइव इसीलिए बजाज और हीरो वीडा वालों ने दी है कि जब इसकी लाइफ ज़्यादा है तो मैं ओपन बेल्ट या आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी चेन ड्राइव है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये अपनी अपनी है, अगर आप पैसे कम रखना चाहते हैं तो आप बेल्ट ड्राइव की तरफ भी जा सकते हैं। ये गियर बॉक्स जो है थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा हार्डवेयर बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उस गियर बॉक्स को पूरा एक सील्ड कंटेनर में बनाना पड़ता है, जिसमें मोटर भी माउंट होती है और गियर्स भी लगे होते हैं। लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चेन ड्राइव। तो इसकी मोटर 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 1950 आरपीएम पे। ये अच्छी बात है, इन्होंने आरपीएम बता दी हैं। तो 20 न्यूटन मीटर कोई खास टॉर्क नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके जो इंटरनल कंबशन इंजन आते हैं उसके कंपैरिजन में। इसीलिए जो चेतक चलाते हैं उनको बिल्कुल भी ये फील ही नहीं होता है कि ये गाड़ी कहीं से कमज़ोर है। अच्छी चलती है, मैंने भी चलाई थी, हालांकि ज़्यादा चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन चलाई तो मुझे पसंद आई। लेकिन तो कम से कम इनको 4 किलोवाट की तो बैटरी इन लोगों को देनी ही चाहिए थी, क्योंकि आजकल लगभग 3.5 से 4 किलोवाट की बैटरी तो अब हर कोई ऑफर करने लगा है। अब 4 किलोवाट एक स्टैंडर्ड हो जाएगा थोड़े दिनों में, जहाँ तक मुझे लगता है। और 4 किलोवाट की बैटरी पे इनको भी आना चाहिए, क्योंकि इतना हैफ्टी प्राइस लेने के बावजूद भी आप नहीं आ पा रहे हैं। चलिए आपने पैसे कम भी कर दिए तब भी वो अभी भी वर्थ नहीं है। तो चलिए आप बात करते हैं इनके 2023 में जो एडिशन इन्होंने अभी लॉन्च किया है 2-3 दिन पहले। उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, जैसे कि उनका स्पीडोमीटर भी थोड़ा बड़ा कर दिया है। वो राउंड फॉर्म में ही आएगा लेकिन थोड़ा बड़ा कर दिया है। और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, आप वेबसाइट पे देख लीजिए। मैं फ़िलहाल आपको जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ। इसकी एक शोरूम प्राइस लखनऊ में है 1,55,470 रुपये, और वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस जो लखनऊ में है वो 1,74,000 रुपये है। तो ऐसे में 2.25 लाख रुपये ये आपसे मांग रहे हैं, और 108 किलोमीटर की IDC इको मोड की रेंज आपको बता रहे हैं। अब ये देगा कितना मैं आपको बताता हूँ। ये भी 75 से 77 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा आपको दे देगा तो 80 किलोमीटर की रेंज दे देगा, क्योंकि 108 की ये दे रहे हैं। मैं कहता हूँ 25% तुरंत घटा दीजिए। आप 25% की रेंज तो आप घटा दीजिए, क्योंकि ड्राइविंग स्टाइल ही दो लोगों का अलग अलग होता है। दूसरा जो IDC रेंज होती है वो 25% आप रिड्यूस कर दिए, ऑन रोड रेंज आपको इतनी ही मिलेगी। तो जो इसका प्राइस टैग है वो कहीं से भी इसकी रेंज को जस्टिफाई करता नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है इस तरफ जाने का, बजाज चेतक की तरफ जाने का, तो आप जाइए, वरना इतनी कम रेंज में इतना हैफ्टी प्राइस 1,74,000 रुपये ऑन रोड बहुत ज़्यादा है। और सबकी पॉकेट में ये नहीं समाने वाला, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, और वो जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो काफ़ी उम्मीद से गाड़ी खरीदते हैं कि काफ़ी दिनों तक उनके पास रहेगी और उनकी मदद करेगी जो भी उनके काम होंगे उसमें। तो ऐसे में ये वर्थ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इतना ज़्यादा पैसा लेने के बाद भी आप इतनी कम रेंज की गाड़ी दे रहे हैं, और आप कितना भी प्रीमियम कह लें कंपनी वाले, लेकिन प्रीमियम चीज़ तो वो होती है जो बैलेंस हो। देखिए इसकी रेंज तो बैलेंस है नहीं, प्राइस गया बहुत ऊपर। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे। फ़िलहाल ये गाड़ी बर्थ नहीं है आपके पैसे की। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, रेंज इसकी इतनी कम है कि उसका काम चल जाएगा। 5-10 किलोमीटर ही चलना होता है 20 किलोमीटर दिन में, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जो बात थी मैंने आपको बता दी है। चलिए आपका कोई क्वेश्चन है तो लिख भेजिए कमेंट में, मैं आपकी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद EV लवर्स।